दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो है एक बार फिर से 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर अभी तक आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिला है तो आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से केवल आधार ओटीपी से अपना आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं और आने वाले समय में आप यहां पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है कंप्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका क्या रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर लगने वाले हैं और आवेदन आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो भी आधार ओटीपी के माध्यम से। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आप जो अपना आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है पीएम आवास योजना 2.0। तो आपके सामने यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो इस वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे मैंने दोस्तों आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप इस वाले पेज पर आएंगे तो यहां पर आपको जो इस तरह का एक नोटिफिकेशन चलता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि आपको बोला गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो है 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है सरकार की तरफ से स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो इस अवसर का आप जो है लाभ उठाएं और अपने खुद के पक्के मकान का सपना पूरा करें। आज ही ऑनलाइन तरीके से आप अपना आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, इस वाले पॉपअप को यहां से आपको जो है कट कर देना है। जैसे ही आप पॉपअप को यहां पर कट करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा और यहां पर आपको जो अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा अनदर पेज पर। यहां पर भी आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरह से ब्लिंक करता नजर आएगा। आपको जो इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है 2 विंडो ओपन होगी। एक विंडो ओपन होगी यहां पर एडवर्टाइज की, ठीक है ना। तो उस विंडो को आपको यहां से कट कर देना है। जैसे कि ये वाला विंडो यहां पर ओपन हुआ है, इसको आपको यहां पर कट कर देना है। आपको दोबारा से यहां पर क्लिक करना है। तो आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो वेबसाइट है उसके इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी एडवर्टाइज वाला विंडो है उसको आप यहां से जो है कट कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड, तो ऊपर आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहां पर आप जो है डिटेल्स को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो मेन इंस्ट्रक्शन है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो है बीएलसी घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, उन पात्र परिवारों को जिनकी वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए तक है या 3 लाख रुपए से कम है, अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर के नए पक्के आवास बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि यहां पर आपके पास में मकान बनाने के लिए जमीन आपकी खुद की होना चाहिए, और यहां पर आपको जो 45 वर्ग मीटर पर अपने नए पक्के आवास बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, मतलब 2.5 लाख रुपए तक का आपको जो है यहां पर सहायता प्रदान किया जाएगा। अभी अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, अगर आप इस वाली योजना में आवेदन करना चाहते हैं, आपकी जो है 3 लाख रुपए से कम इनकम है या 3 लाख रुपए तक इनकम है, तो आप जो क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऊपर आप देख सकते हैं, आप इंग्लिश में आपको जो है सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो आप हिंदी में भी यहां पर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। वैसे दोस्तों यहां पर जो है मेनली 5 डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, जिसमें कि जो आवेदन करता है उसका स्वयं का आधार संख्या, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड के अनुसार नाम, आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि, मतलब आधार कार्ड पर आपकी जो कंप्लीट जन्म तिथि लिखी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड पर जन्म तिथि की जगह पर केवल सन लिखा है तो वो आधार कार्ड यहां पर मान्य नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो पहले आपको जो अपने आधार कार्ड में डीओबी को अपडेट करा लेना है, उसके बाद ही आपको जो आवेदन करना है। उसके बाद परिवार में जितने भी सारे मेंबर्स हैं उन सभी का भी यहां पर आधार संख्या, आधार कार्ड लगेगा। आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि सभी के आधार कार्ड पर जो है सही होना चाहिए। सही से मतलब यह है कि आपका जो आधार कार्ड है उस पर जन्म तिथि में केवल सन लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, महीना, दिन और सन तीनों चीजें लिखी होना चाहिए। उसके बाद जो भी आवेदक है उसका एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कि बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, कौन सी बैंक का आपका अकाउंट है, ठीक है ना, शाखा का नाम। उसके बाद यहां पर शाखा का आईएफएससी कोड आपके पास में होना चाहिए, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी इनेबल होना चाहिए, तो ही आपको सरकार की योजना का पैसा यहां पर मिलेगा। अगर आपका आधार डीबीटी इनेबल नहीं है, आपको जो है इसका आइडिया नहीं है कि आपका
आधार डीबीटी स्टेटस इनेबल है कि डिसेबल है। तो मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कि मैंने आधार डीबीटी का प्रोसेस बताया है। अगर आपका डीबीटी इनेबल है तो आपको जो है उसको कैसे चेक करेंगे, और अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कैसे आप जो अपना आधार डीबीटी इनेबल करेंगे, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के आप जो अपने आधार कार्ड का डीबीटी स्टेटस पता कर सकते हैं और डीबीटी को आप जो इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, तो जैसा कि आपको यहां पर बोला गया है कि आपकी इनकम जो है 3 लाख रुपए तक या 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तो आपको जो 3 लाख रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट यहां पर देना होगा, जो कि पीडीएफ फाइल में आपको यहां पर अपलोड करना होता है 100 केबी से कम साइज में, ठीक है ना। उसके बाद उपलब्ध भूमि, आपकी जिस भूमि पर आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराना चाहते हैं, आपकी जो भूमि है जिस पर कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाना चाहते हैं, उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, जैसे कि पट्टा है, पावती है, रजिस्ट्री है, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जारी किया गया है आपके नाम से, वो डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है। तो ये पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो एलिजिबिलिटी चेक करने वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्शन करना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से आप जो है आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपका जो है इनकम क्या है, सालाना इनकम, जितना भी आप साल भर में कमाते हैं वो इनकम आप यहां पर इस तरह से टाइप कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो स्कीम सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने बीएलसी सेलेक्ट कर लिया है, आपका जो भी स्कीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको जो है पूछा गया है कि आपका जो है भारत में कहीं पर भी कच्चा पक्का मकान है, तो अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको जो है पिछले 20 साल में किसी भी सरकारी स्कीम का, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट मिला है, अगर मिला है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अगर आप जो इस योजना में आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कंसेंट वाले पेज पर। लेकिन दोस्तों अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपको वापस से होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों हम जो है इस वाली योजना में एलिजिबल हैं, तो यहां पर हमारे सामने जो है आधार कंसेंट का पेज ओपन हो चुका है, जहां पर कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा ओटीपी के माध्यम से, और फिर आपको यहां पर फॉर्म को फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, जिस भी व्यक्ति के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। आधार कार्ड के अनुसार आपको यहां पर नाम एंटर कर देना है, जैसे कि आपको बोला गया है इस पर आधार कार्ड, तो सेम एज इट इज आपको नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना है। आधार नंबर और नाम टाइप करने के बाद आप जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे यहां पर आपको जो टर्म कंडीशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप टर्म कंडीशन को इस तरह से चेक मार्क करेंगे एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, लास्ट के 4 डिजिट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको जो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका जो आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो आपको ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को आप यहां पर फिल करेंगे एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है कुछ इस तरह से खुलकर आ जाता है, जहां पर कि आपको 5 स्टेप में कंप्लीटली डिटेल को फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो आप यहां पर जिस भी व्यक्ति के नाम से आवेदन करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपने फिल किया था वो यहां पर ऑटोमेटिकली ले लिया गया है। आधार संख्या भी आपका यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपसे पैन कार्ड डिटेल मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास में पैन नंबर है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर यहां पर एंटर करेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहां पर फिल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, ईमेल आईडी है तो आप देंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहां पर आपको जो है जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है एप्लीकेंट का। उसके बाद यहां पर आपको मैरिटल स्टेटस बता देना है, आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, विधवा है, जो भी आपका कैसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अनाथ है, अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको जो पिता की इंफॉर्मेशन देनी है, तो जो भी एप्लीकेंट है उसके पिता अगर जीवित है तो यहां पर आप श्री सिलेक्ट करेंगे, अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो यहां पर आप स्वर्गीय सिलेक्ट करेंगे। सैल्यूटेशन सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको जो पिता का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो आपको आधार नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिता अगर जीवित है तो यहां पर आपको आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा। उसी तरह से यहां पर आपको जो माता के नाम की इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि माता अगर जीवित है तो यहां पर आप श्रीमती सिलेक्ट करेंगे, अगर स्वर्गीय है तो आप यहां पर स्वर्गीय सिलेक्ट करेंगे। यहां पर माता का नाम लिखेंगे और माता का आधार नंबर यहां पर टाइप करेंगे अगर माता जीवित है तो। अगर माता जी की मृत्यु हो चुकी है तो फिर आपको जो यहां पर आधार नंबर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहां पर आपको जो अपना एम्प्लॉयमेंट स्थिति बताना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप सैलरीड पर्सन है, आप रेगुलर बेस पर काम करते हैं, लेबर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपके पास में कोई भी काम नहीं है अदर, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा काम करते हैं पर्टिकुलर। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना रिलीजन धर्म सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से धर्म से हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता आप यहां पर बताएंगे, आपका एजुकेशन, नो एजुकेशन, अप टू मैट्रिक, ठीक है ना, या इंटरमीडिएट, उसके बाद बैचलर, मास्टर, तो जो भी आपका डिग्री है वो आप यहां पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो है पीएम स्वनिधि भवन निर्माण, श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत जो है कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी के अंतर्गत आप लाभार्थी है। तो इनमें से अगर आपने किसी भी सरकारी योजना का बेनिफिट लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप जो है नो वाले ऑप्शन को जो है इस तरह से क्लिक करेंगे एंड यहां पर 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फैमिली मेंबर डिटेल वाले पेज पर। अब दोस्तों यहां पर आपकी फैमिली में एप्लीकेंट को छोड़कर जितने भी सारे मेंबर है उन सभी की डिटेल आपको यहां पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहां पर आपको जो फैमिली मेंबर का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। यहां पर आपको रिलेशन बताना है फैमिली मेंबर का, जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो आपकी पत्नी है, आपके हस्बैंड है, ठीक है ना, अनमैरिड सन है, अनमैरिड डॉटर है, आप खुद है, तो आपको जो है आपका खुद का भी यहां पर डिटेल प्रोवाइड करना होगा। मतलब आप टोटल जितने फैमिली मेंबर है सभी का आपको डिटेल देना है। जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, आधार संख्या आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, जिस फैमिली मेंबर को आप यहां पर ऐड कर रहे हैं वो क्या काम करता है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो फैमिली मेंबर यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपको जो है जितने भी मेंबर आपकी फैमिली में सभी को एक एक करके ऐड कर लेना है। जब आपके सारे फैमिली मेंबर यहां पर ऐड हो जाएंगे तो फिर आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके सामने हाउस होल्ड की डिटेल का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी वो सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी कि कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आपने जो है यहां पर आवेदन करने वाले हैं, आपके परिवार का वार्षिक आय कितना है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पर आपको इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा जो भी आपका परिवार का आय है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहां पर जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे ना तो इनकम आपको जो उसी के अकॉर्डिंग फिल करनी है। इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है और फाइल गैलरी में जहां कहीं भी आपने जो अपना इनकम सर्टिफिकेट रखा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है इस तरह से आ जाएगा। अब आपको अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है तो इनकम सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपसे जो है पूछा गया है कि इस शहर में आप जो है कितने सालों से रह रहे हैं, तो आपको यहां पर बता देना है 0 से 1 साल, 1 से 3 साल, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10, ठीक है ना, जो भी आपका यहां पर कैसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। घर का स्वामित्व, तो घर आपका खुद का है तो आप ऑन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंट से रहते हैं तो आप रेंट को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास में कोई मकान नहीं है आप नो हाउस को सिलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल को सही सही फिल करने के बाद इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने एड्रेस का डिटेल आ जाएगा जहां पर कि आपको जो है एड्रेस डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। अब दोस्तों एड्रेस डिटेल आपको जो है 3 फेज में देनी होती है। सबसे पहले तो आपको जो अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा, वर्तमान में आप जहां पर भी निवास कर रहे हैं वो एड्रेस आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, मकान नंबर आप यहां पर देंगे, गली मोहल्ले सड़क का नाम आप यहां पर लिखेंगे, स्टेट का सिलेक्शन आप यहां पर करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका तहसील तालुका है वो आप सिलेक्ट करेंगे, सिटी का नाम आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, आप सिटी के अंतर्गत आते हैं या आप यहां पर जो है यूडीए के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप जो अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे, एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहां पर आपसे जो आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है तो परमानेंट एड्रेस भी यही वाला है तो आप सेम एड्रेस फिल करेंगे, अगर कोई दूसरा परमानेंट एड्रेस है तो वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तीसरा दोस्तों, जिस भूमि पर आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं उस भूमि का भी आपको यहां पर एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। अब मान लीजिए कि आपके केस में तीनों एड्रेस एक ही है तो आप जो है एक ही एड्रेस तीनों जगह पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और तीनों एड्रेस डिफरेंट है तो आप जो है तीनों जगह डिफरेंट एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी एड्रेस सेम है उसको आप सेम प्रोवाइड कर दीजिए, जो भी एड्रेस डिफरेंट है उसको आप डिफरेंट प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस भूमि पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं उस भूमि का आपके पास में कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जिसमें कि रजिस्ट्री, पट्टा, पावती, ठीक है ना, या ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जारी किया गया है उसको आप यहां पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का सेम प्रोसेस है, आप चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट रखा है डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहां पर आ जाएगा, आपको अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। एड्रेस रिलेटेड सारी डिटेल फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है, यहां पर आपको दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है, बैंक का आईएफएससी कोड आप यहां पर एंटर करेंगे एंड गेट बैंक डिटेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंकिंग डिटेल यहां पर आ जाएगा कि आपका बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, ठीक है ना, वो सारी डिटेल यहां पर ले ली जाएगी। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको जो है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की इन किसी भी योजनाओं में लाभ मिला है, अगर मिला है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है 2 चेक मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे, आप दोनों को जो है चेक मार्क करेंगे एंड फॉर्म को फाइनली सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे आप यहां पर फॉर्म को फाइनली सेव करेंगे तो आपका जो फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जो टीम होती है उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जो टीम है, जो भी आपने अपना वर्तमान पता यहां पर दिया है, इसलिए दोस्तों आपको एड्रेस सही से फिल करना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस आपने यहां पर दिया है उस एड्रेस पर विजिट के लिए आएगी। विजिट के दौरान आपको जो है उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जैसे आपका आधार कार्ड, आपकी फैमिली का आधार कार्ड, आपका बैंक
अकाउंट, आपका जो जमीन है जिस पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं उस जमीन का पट्टा, पावती, रजिस्ट्री जो भी आपके पास में है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट और जितनी भी सारी आपकी जो है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डिटेल है वो आपको जो उनको दिखानी होगी। जब उनके द्वारा जो है सारी चीजें सेटिस्फाई कर दी जाएगी कि आप जो है इस वाली योजना में पात्रता रखते हैं, तो आपका फॉर्म जो है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। और अगर उनके द्वारा आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए उनके द्वारा आपका फॉर्म यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है तो आपको जो है इस वाले बैंक अकाउंट में जो कि आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो कि आपका आधार डीबीटी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो उस वाले बैंक अकाउंट में आपको जो है सरकार की तरफ से जब भी सरकार इंस्टॉलमेंट जारी करेगी, पहले इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, वो आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के लिए आप जो अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसका कि कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है बताने की कोशिश की है। अभी दोस्तों अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे अपना आवेदन करेंगे, इस पर भी आपको जो है डिटेल प्रोसेस वीडियो बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके भी जो है आवेदन नए स्टार्ट हो चुके हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।